तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए नेट जीआरए पढ़ा रहा हूँ, यूजीसी नेट, जो कि आपका पेपर 1 होगा और यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम आपका यूजीसी नेट पेपर 1 करेंगे, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें आपका 50 से 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये आपका प्रैक्टिस सेट जो है फरवरी का एग्जाम जो है 2023 में होने वाला। ठीक है, ये आपका जो हो रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, इसमें सिर्फ हम लोग जो है आपका क्वेश्चन और जो भी आपका राइट आंसर है उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर को सिर्फ यहाँ पर करेंगे और पूरे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और जो आपका जो है रिवीजन वीडियो है। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन वीडियो है। ठीक है, तो आज हमारा सेट नंबर 12 होगा। इससे पहले हमने सेट नंबर 11 तक कर लिया है। ठीक है, तो एम डी जी वन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इज टू इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। व्हाट डज द यूएन करेंटली डिफाइंड एज द ग्लोबल पॉवर्टी रेट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, $1.25 पर डे। ठीक है, तो 1.25 डॉलर पर डे। ठीक है, तो टू आपका है द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर डैश goals with measurable targets and clear deadlines for improving the lives of the world poorest people। तो आपको बताना है इसमें का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी 8। ठीक है, तो द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजी आर 8 गोल्स विथ मेजरेबल टारगेट्स एंड क्लियर डेडलाइन फॉर इम्प्रूविंग द लाइफ्स ऑफ द वर्ल्ड पुअरेस्ट पीपल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वैल्यू फ्री रिसर्च? तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। तो ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वैल्यू फ्री रिसर्च? तो आपका इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ना आपका कॉन्शियस पार्शियलिटी होगा, ना सिंपैथी फॉर द अंडरडॉग होगा, ना अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूइंग होगा। ये आपका तीनों गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश थ्योरी। तो डैश थ्योरी ऑफ कम्युनिटी, तो डैश थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ ए चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स ए मेंटल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको बताना है 4 का जो कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजेट। तो जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ ए चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स ए मेंटल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन 5 आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 inserted dash in the Constitution of India to provide free and compulsory education of all children in the age group of 6 to 14 years as a fundamental right in such a manner as the state may by law determine। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन में बी, 20 आर्टिकल 21A। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 inserted Article 21A in the Constitution of India to provide free and compulsory education of all children in the age group of 6 to the 14 years as a fundamental right in such a manner as the state may by law determine। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी? तो सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इन in 1993 the dash started at all the IITs and IIScs with the objectives of a concerted national effort towards technology development with direct involvement and participation of industries। This correct option number technology development mission। So in 1993 the technology development mission TDM started at all the IITs and IIScs with the objective of a concerted national effort toward technology development with direct involvement and participation of industries। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, इंडिविजुअल लर्न्स। तो इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ऑन मिस्टेक्स, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रायल एंड एरर। इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ऑन मिस्टेक, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी? तो आपका ट्रायल एंड एरर लर्निंग। 9 है, the best method to study growth and development of child is the best method to study growth and development of child is ऑप्शन में से डेवलपमेंटल मेथड। ठीक है, डेवलपमेंटल मेथड। ठीक है, 10 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ
ग्राउंडेड थ्योरी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी इज नॉट ए टूल ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आगे, तो दैट promotes greater student involvement in the learning process and lays down the foundation of independent learning. This correct answer option number D, flip methodology. So flip methodology promotes greater student involvement in the learning process and lays down the foundation of independent learning. To आपका this is the most apparent and measurable effect है, includes any new information, meaning or message acquired through media consumption. Dash effects extend past knowledge acquisition. Individuals can identify patterns, combine information sources and infer information into new behavior. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है टू का आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉग्निटिव, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट अपेरेंट एंड मेजरेबल इफेक्ट इंक्लूड्स एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, मीनिंग और मैसेजेस acquired through media consumption. Cognitive effects extend past knowledge acquisition. Individual can identify pattern, combine information sources and infer information into new behaviors. क्वेश्चन 3 आपका डैश यूज्ड इन साइकोलॉजी, तो डैश यूज्ड इन साइकोलॉजी एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन holds that portion of an individual knowledge acquisition can be directly related to observing others within the context of social interaction, experiences and outside media influences. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी यूज्ड इन साइकोलॉजी एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन होल्ड दैट portion of an individual knowledge acquisition can be directly related to observing others within the context of social interaction, experiences and outside media influences. क्वेश्चन का 4 है प्रमाणा। तो प्रमाणा संस्कृत प्रमाण literally means proof and means of knowledge. It refers to dash in Indian philosophies and is one of the key much debated field of study in Buddhism, Hinduism and Jainism since ancient time. तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, ज्ञान मीमांसा। तो प्रमाणा literally means proof and means of knowledge. It refers to epistemology in Indian philosophies and is one of the key much debated field of study in Buddhism, Hinduism and Jainism since ancient time. 5 क्वेश्चन नंबर है ब्रेथ लाइफ इनिशिएटिव। तो ब्रेथ लाइफ इनिशिएटिव इज ए प्रोग्राम दैट aims to mobilize cities and individuals to protect our health and our planet from the effects of air pollution and which has fixed the objective of cutting by half the number of deaths linked to air pollution before, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 2030, ठीक है। तो ब्रेथ लाइफ इनिशिएटिव इज ए प्रोग्राम दैट एम्स टू mobilize cities and individuals to protect our health and our planet from the effects of air pollution and which has fixed the objective of cutting by half the number of deaths linked to air pollution before 2030, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है which article of the UNFCCC refers to adverse effect of climate change including effects on the operation of socio-economic system or on human health and welfare। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 1। तो विच आर्टिकल ऑफ द UNFCCC refers to adverse effect of climate change including effects on the operation of socio-economic system or on human health and welfare। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आर्टिकल 1, ठीक है। क्वेश्चन आपका 7 है द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for amendment in the modified special incentive package scheme AMCIPS to further incentivize investments in electronic sector and moving towards the goals of net zero imports in electronics by। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2020, ठीक है। द यूनियन cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for amendment in the modified special initiative package scheme AMCIPS to further incentivize investment in electronic sector and moving towards the goal of net zero imports in electronics by 2020, ठीक है। क्वेश्चन 8 आपका एन एक्सपेरिमेंट इज
तो एन एक्सपेरिमेंट इज ए प्रोसीड्यूर, तो एन एक्सपेरिमेंट इज प्रोसीड्यूर कैरिड आउट टू सपोर्ट, रिफ्यूट और वैलिडेट ए, तो एन एक्सपेरिमेंट इज ए प्रोसीड्यूर कैरिड आउट टू सपोर्ट, रिफ्यूट और वैलिडेट ए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइपोथेसिस। ठीक है, ऑप्शन सी हाइपोथेसिस आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 है डैश आर नो एन, तो डैश आर नो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सीबीएसई करिकुलम। ठीक है, तो क्या है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फील्ड ट्रिप्स, तो फील्ड ट्रिप्स आर नो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सीबीएसई करिकुलम। ठीक है, डैश ब्रिंग इन द एलिमेंट ऑफ इंटरटेनमेंट इनटू द क्लासरूम। ठीक है, एंड डैश इज एन इम्पैक्टफुल मेथड, तो डैश इज एन इम्पैक्टफुल मेथड टू इनहांस लर्निंग दैट ऑल्सो लेंड्स लर्नर्स opportunity to live the experience through empathy and internalizing values। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए रोल प्ले, तो रोल प्ले ब्रिंग्स इन द एलिमेंट ऑफ इंटरटेनमेंट इनटू द क्लासरूम एंड रोल प्ले इज एन impactful method to enhance learning that also lends learners opportunity to live the experience through empathy and internalizing values। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ट्रीटी, तो यहाँ पर आपका वन लाइनर दिया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर वन लाइनर दिया गया। ठीक है, तो इसको पढ़ते, तो विच ट्रीटी वाज अमेंडेड रिसेंटली टू इंक्लूड प्लास्टिक वेस्ट, तो विच ट्रीटी वाज अमेंडेड रिसेंटली टू इंक्लूड प्लास्टिक वेस्ट, तो बेसल कन्वेंशन। ठीक है, बेसल सम्मेलन। विच कंट्री हैज, तो विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड वन इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी, तो विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड वन इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी, तो आयरलैंड। Ireland has become the second nation after Britain to declare a climate emergency. Who among the following, so who among the following personalities has been appointed by the UN as its SDGs Sustainable Development Goals Advocate? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। ठीक है, तो आपका ए और सी दोनों सही है। तो जैकमान दिया मिर्जा, तो इंडियन एक्ट्रेस दिया मिर्जा एंड Alibaba chief Jack Ma have been appointed by UN Secretary General Antonio Guterres as the new advocates for the UN ambitious sustainable development goal (SDGs). ठीक है, which country was, so which country was recently chosen as co-chair of consultative, so consultative group of global facility for disaster reduction and recovery, तो इंडिया। तो which country was recently chosen as co-chair of consultative group of global facility for disaster reduction and recovery, इंडिया। 5 आपका क्वेश्चन नंबर है which institution, तो which institution directed 18 states to UTs to submit action plan on utilization of treated, तो NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, which nation, तो which nation president has declared a national emergency to protect its computer network, United States। ठीक है, when the, तो when the national dengue day is observed every year 18th May, तो when the national dengue day is observed every year in India 18th May को। ठीक है, which country recently, तो which country recently blocked all edition of Wikipedia, चाइना। ठीक है, तो which country recently blocked all edition of Wikipedia, चाइना। which state introduced, तो which state introduced a disaster relief cess to raise additional revenue in the state budget, तो केरला। तो which state introduced a disaster relief cess to raise additional revenue in its state budget, तो आपका केरला। ठीक है, which nation has banned, तो which nation has banned head scarf in primary school, तो ऑस्ट्रिया। तो which nation has banned head scarf in primary school, तो ऑस्ट्रिया। ठीक है, the Supreme Court has refused to regularize the pay of contractual teachers belonging to which state, तो बिहार। तो Supreme Court has refused to regularize the pay of contractual teachers belonging to which state, तो बिहार। क्वेश्चन 12 when is the world telecommunication day observed every year, तो when is the world telecommunication day observed every year, तो 17 मई को। क्वेश्चन 13 आपका है ए हाई लेवल कमिटी, तो ए हाई लेवल कमिटी ऑन डिजिटल पेमेंट रिसेंटली सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द आरबीआई, द कमिटी इज हेडेड बाय हुम, तो नंदन नीलेकेनी। ठीक है, द हाई लेवल कमिटी ऑन डिजिटल पेमेंट रिसेंटली सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द आरबीआई, द कमिटी इज हेडेड बाय हुम, नंदन नीलेकेनी। ठीक है, यूपीआई पेमेंट्स ऐप, तो यूपीआई पेमेंट्स ऐप भारत पे अपॉइंटेड विच पर्सनैलिटी एज इट ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो सलमान खान। तो यूपीआई पेमेंट्स ऐप भारत पे अपॉइंटेड विच पर्सनैलिटी एज इट ब्रांड एम्बेसडर, तो सलमान खान। विच स्टेट,
तो which states 26 reservoirs have its zero water storage level? तो महाराष्ट्र. तो which state has 26 reservoirs have its zero water storage level? तो महाराष्ट्र. ठीक है. Name the father of the. तो name the father of modern legal education in India who passed away recently. तो इनर माधव मेनन. ठीक है. तो name the father of modern legal education in India who passed away recently. इनर माधवा मेनन. Purple frog. तो purple frog will soon be crowned as amphibian of which state? तो केरला. तो purple frog will soon be crowned as amphibian of which state? केरला. ठीक है. Next up, which nation? So which nation has pulled from some key commitment under the 2015 nuclear deal? To Iran. So which nation has pulled from some key commitments under the 2015 nuclear deal? Iran. Which country? So which country recently reported the first ever case of the monkeypox virus? So Singapore. So which country recently reported the first ever case of monkeypox? So Singapore. ठीक है. India's new species. So India's new species of Redis brown pit viper was recently discovered in which state? Arunachal Pradesh. So India's new species of Redis brown pit viper was recently discovered in which state? Arunachal Pradesh. The Iranian regime has given how many days to the European Union, Russia and China to implement their commitments to the 2050 to 60 days. ठीक है, 60 दिन के लिए. The Iranian regime has given how many days to European Union, Russia and China to implement their commitment to 2015 nuclear deal? तो 60 days. ठीक है. Which extinct bird has recently reappeared after re-evaluation process? So white-throated rail. So which extinct bird has recently reappeared after re-evaluation process? So white-throated rail. 23 a species of which a snake have discovered in the eastern part of Odisha recently? So vine snake. So a species of which a snake have discovered in the eastern part of Odisha recently? So vine snake. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. तो विच कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अनाउंस्ड टू अबैंडन कंबसन इंजन इन 2039. तो आपका मर्सिडीज बेंज. तो विच कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अनाउंस्ड टू अबैंडन कंबसन इंजन बाय 2039. तो मर्सिडीज बेंज. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 25 विच इंस्टीट्यूशन. तो विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली लॉन्च द विजन 2021 डॉक्यूमेंट फॉर ए पेमेंट सिस्टम. ठीक है. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आरबीआई. ठीक है. नेक्स्ट आपका 26 गूगल हैज. तो गूगल हैज अनाउंस सस्पेंशन ऑफ इट्स सर्विसेज विथ विच टेक्नोलॉजी जियान. तो आप हुआई. ठीक है. तो गूगल हैज अनाउंस सस्पेंशन ऑफ इट्स सर्विसेज विथ विच टेक्नोलॉजी जियान. तो हुआई. ठीक है. व्हाट इज द नेम ऑफ द. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फार्थेस्ट प्लेस इन यूनिवर्स वेयर नासा स्पेसक्राफ्ट हैज रिसेंटली फाउंड एविडेंस ऑफ वाटर. तो अल्टीमा थूले. ठीक है. अल्टीमा थूले होगा. ठीक है. Which IAF aircraft. So which IAF aircraft was recently certified to operate on indigenous biojet fuel AN32. So which IAF aircraft was recently certified to operate on indigenous biojet fuel AN32. The World Health Organization. The World Health Organization officially labeled which addictive disorder excessive gaming. ठीक है. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली लेबल्ड विच एडिक्टिव डिसऑर्डर टू एक्सेसिव गेमिंग. ठीक है. व्हेन वाज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 2019 ऑब्जेक्ट. तो व्हेन वाज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 2019 ऑब्जेक्ट 28 मई. थीम क्या था आपका? इट्स टाइम फॉर एक्शन. ठीक है. तो व्हेन वाज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 2019 ऑब्जेक्ट. तो 28 मई को और इसका थीम था इट्स टाइम फॉर एक्शन. व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड. तो व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड. तो 31 मई को द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे इज टोबैको एंड लंग हेल्थ. ठीक है. 32 है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनवील्ड. तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनवील्ड इट्स हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019. तो जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. तो आपका जम्मू कश्मीर. विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस टू बिल्ड ए वाटर म्यूजियम टू दिल्ली. तो विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस टू बिल्ड ए वाटर म्यूजियम टू दिल्ली. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द सोर्स प्रोग्राम इज रिटर्निंग. द सोर्स प्रोग्राम इज रिटर्निंग. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. ठीक है. तो एक मिनट.
द सोर्स प्रोग्राम इज रिटन इन ऑप्शन नंबर बी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो आपका सोर्स प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा रहता है। क्वेश्चन आपका 2 है, इट अलाउस यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय जस्ट हैविंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वेब मेल इंटरफेस। तो इट अलाउस यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय जस्ट हैविंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, वेब मेल इंटरफेस। ठीक है, क्वेश्चन आपका 3 है, इन ईमेल टेक्स्ट। तो इन ईमेल टेक्स्ट इट डज नॉट सपोर्ट बोल्ड, इटैलिक एंड कलर्ड टेक्स्ट ऑफ फॉन्ट्स। ठीक है, तो इसका आपका प्लेन टेक्स्ट। तो इन ईमेल टेक्स्ट इट डज नॉट सपोर्ट बोल्ड, इटैलिक एंड कलर टेक्स्ट ऑफ फॉन्ट, तो आपका प्लेन टेक्स्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, इन इन email text it allows fonts, bullets and color also HTML text। तो in email text it allows fonts, bullets and color also HTML text। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कॉन्टेक्स्ट द कॉन्टैक्ट्स shown referred by the email mailing list of people who regularly participate in discussion topics is called instant messaging, and frequently messaged user names are displayed here। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, द कॉन्टेक्ट सोन बाय द ईमेल मेलिंग लिस्ट ऑफ पीपल हु रेगुलरली पार्टिसिपेट इन डिस्कशन टॉपिक्स इज कॉल्ड इंस्टेंट मैसेजिंग एंड फ्रीक्वेंटली मैसेज यूजर नेम्स आर डिस्प्लेड हेयर। ठीक है, कुछ आपका 6 है, a dash is a special program। तो a dash is a special program running on a website which offers to the user the possibility of searching other website or a specific web pages। The user needs to connect to the dash website and digit the keywords or sometimes even a complete question, and the website returns the list of relevant web pages। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिसर्च इंजन। तो ये सर्च इंजन इज अ स्पेशल प्रोग्राम रनिंग ऑन ए वेबसाइट विच offers to the user the possibility of searching other website for a specific website। The users need to connect to the search engine website and digit the keywords or sometimes even a complete question, and the website returns the list of a relevant web pages। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपका 7 नंबर कट गया। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन है, dash is a condition। तो dash is a condition created within a database or data storage technology in which the same piece of data is held in two separate places। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डाटा रिडंडेंसी। ठीक है, तो डाटा रिडंडेंसी इज a condition created within a database or data storage technology in which the same piece of data is held in two separate places। A name that identifies an electronic post office box on a network where email can be sent is called। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईमेल एड्रेस। तो ए नेम दैट आइडेंटिफाइज एन इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स ऑन ए नेटवर्क वेयर ईमेल कैन बी सेंट इज कॉल्ड ईमेल एड्रेस। ठीक है, 10 आपका है, ए डैश इज ए सोर्स। तो डैश इज ए resource for a dash is a resource for storing information which is available to a computer program and is usually based on some kind of durable storage। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है फाइल। तो फाइल इज ए रिसोर्स फॉर स्टोरिंग information which is available to a computer program and is usually based on some kind of durable storage। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश आर यूज्ड एक्सटेंसिवली। तो डैश आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन वीडियो आर्केड games and they were the primary game controller on home computers। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? joystick। तो joysticks are used extensively in video arcade game and they were the primary games controller on home computers। ठीक है, in email text। तो इन ईमेल टेक्स्ट इट सपोर्ट बुलेट्स, इमेजेस एंड अलाइनमेंट। जो आपका कौन सा रिच टेक्स्ट है। ठीक है, तो इन ईमेल टेक्स्ट इट सपोर्ट बुलेट्स, इमेजेस एंड अलाइनमेंट, इसे रिच टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, डैश इज मेकिंग कॉपीज ऑफ डाटा। तो डैश इज मेकिंग कॉपीज ऑफ डाटा, दिस एडिशनल कॉपीज में बी यूज टू रिस्टोर द ओरिजिनल आफ्टर ए डाटा लॉस इवेंट। तो ऑप्शन नंबर बैकअप। तो बैकअप इज मेकिंग कॉपीज ऑफ डाटा, दिस additional copies may be used to restore the original after a data loss event। The term
The term dash designate equipment that might be added to a computer, ठीक है, to enhance its functionality. तो ऑप्शन बी peripheral device. The term peripheral device designates equipment that might be added to a computer to enhance its functionality, ठीक है. 15 आपका है, information on the computer is storage. तो information on the computer is stored as ऑप्शन बी डिजिटल डाटा, ठीक है, डिजिटल डाटा सही होगा. The sharing of medium and its path by two or more devices is called. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मल्टीप्लेक्सिंग. द शेयरिंग ऑफ ए मीडियम एंड इट्स पाथ बाय टू और मोर डिवाइस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग. ए मोडम इज कनेक्टेड टू. तो ए मोडम इज कनेक्टेड टू. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फोन लाइन. तो मोडम इज कनेक्टेड टू फोन लाइन. 18 आपका डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम. तो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स, कंट्रीज और द होल वर्ल्ड इज. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. द डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स, कंट्रीज और द होल वर्ल्ड इज वाइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेल्स. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेल्स द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेज, द इंटरनेट आर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर लिटरेसी. तो कंप्यूटर लिटरेसी इंटेल्स द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेज, द इंटरनेट आर रिलेटेड टेक्नोलॉजी. 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड्स सिक्वेंशियल एक्सेस ओनली. तो ऑप्शन बी मैग्नेटिक टेप, ठीक है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड सिक्वेंशियल एक्सेस ओनली. तो मैग्नेटिक टेप, ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है MOOCs. तो MOOCs massive open online course can be seen as a form of open education offered for free through online platform. The initial philosophy of MOOCs is to open up quality higher education to a wider audience. As such, MOOCs are an important tool to achieve goal 4 of the डैश, ठीक है. तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो MOOCs कैन बी सीन एज ए फॉर्म्स ऑफ ओपन एजुकेशन offered for free through online platform. The philosophy of MOOCs is to open up quality higher education to a wider audience. As such, MOOCs are an important tool to achieve goal 4 of the 2030 agenda for sustainable development. Which of the following are primary air pollutant. तो which of the following are the primary air pollutant. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4, 5, ठीक है. तो आपका मीथेन, बेंजीन, पार्टिकुलेट मैटर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये आपका से चारों सही है, ठीक है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट. तो मीथेन, बेंजीन, पार्टिकुलेट मैटर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है. प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स आर पार्टिकुलेट मैटर, बोथ solid and liquid suspension, oxides of carbon, nitrogen and sulfur hydrocarbon like methane and benzene, etc. Secondary air pollutant are ozone, sulfur dioxide, etc. Primary pollutants are any type of pollutant directly into the environment, and primary pollutants can be emitted from many sources including cars, coal fired power plant, natural gas power plant, biomass burning, natural forest fires, volcanoes and many more, ठीक है. Which of the following activities. So which of the following activities can help a teacher inculcate social and moral values among a student. तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा. ऑप्शन नंबर और भी आपका है, यहाँ पर आगे देखते हैं 4, 5, 6 भी दिया हुआ, ठीक है. इसका कोड जो आपका है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका जो 7 है, ठीक है. तो आपका 7वां जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो टीवी शोज इन पब्लिक प्लेसेस, ये आपका गलत है, बाकी आपका सब सही है, ठीक है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन हेल्प ए टीचर inculcate social and moral values among students. तो value inculcation through curricular activities, inculcation of values through discussion on slogan, inculcation of values through games, ठीक है. और development of value consciousness through a story, incorporating values through existing curriculum,
टीच मोरल वैल्यूज बाय बीइंग देयर रोल मॉडल एंड शो टीवी शोज इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, ये आपका गलत है, बाकी आपका सही है छठा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दिस डिफाइंस द इंटरनेट। तो आपका इसमें से कौन डिफाइन जो इंटरनेट को डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है द फेडरल नेटवर्क काउंसिल। विच ऑफ दिस डिफाइंड द इंटरनेट, द फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल। ठीक है, 5 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर गेटवेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन सी डॉट नेट। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर गेटवे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट। तो आपका डॉट नेट। ठीक है, क्वेश्चन 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पोल्यूटेंट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पोल्यूटेंट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए कोड आगे दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 135 इज राइट। ठीक है, तो 135 क्या है, तो आर्सेनिक। ठीक है, तो आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड यूरेनियम। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पोल्यूटेंट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल सोलर लाइन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल सोलर लाइन। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका आगे देखते हैं, कुछ नीचे आपका कोड दिया गया, तो इसका आपको बताना कोड कौन सा सही होगा 7 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ आपका सही है, दोनों आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए। तो ऑल कंट्रीज बिटवीन, तो ऑल कंट्रीज बिटवीन ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन कैन ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए। इट विल फंक्शन फ्रॉम, तो इट विल फंक्शन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया गुड़गांव। तो ऑल कंट्रीज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन कैन ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए। इट विल फंक्शन फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया गुड़गांव। ठीक है, मिशन इनोवेशन एम्स टू, तो मिशन इनोवेशन एम्स टू मेक क्लीन एनर्जी वाइडली अफोर्डेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ मिशन इनोवेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 5। ठीक है, तो मिशन इनोवेशन एम्स टू मेक क्लीन एनर्जी वाइडली अफोर्डेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ मिशन इनोवेशन। तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूएई एंड आपका मैक्सिको। रशिया आपका नहीं इसमें। ठीक है, तो आपका पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है, तो फॉलोइंग आर फाउंडर मेंबर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, चाइना, डेनमार्क, यूरोपियन यूनियन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, नॉर्वे, सऊदी अरेबिया, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सॉरी यूएई, यूके एंड अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन 9 आपका है कम्युनिकेशन इशूज। तो कम्युनिकेशन इशूज एट द इंटरनेशनल लेवल आर एड्रेस्ड बाय, तो किसके द्वारा एड्रेस किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूनेस्को। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिकेशन इशूज एट द इंटरनेशनल लेवल आर एड्रेस्ड बाय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओनली। ठीक है, तो एनआईएसी। ठीक है, तो इट इज द एपेक्स नेशनल R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, ये आपका सही है, बाकी आपका टू गलत है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी NISE इज द एपेक्स नेशनल सेंटर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सोलर एनर्जी अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन आपका ये ठीक है, ओनली वन। ठीक है, क्वेश्चन आपका 11 है विच स्टेटमेंट आर ट्रू, तो विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंटर कल्चरल
कम्युनिकेशन। तो आपको यहाँ पर दिया गया है 1 और 2, आपको बताना है कोड देके कौन सा कोड सही होगा, ठीक है। तो 1, 2 और 3 तीन स्टेटमेंट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, आपका तीनों सही है, ठीक है। तो विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन? तो इट इज अ डिसिप्लिन, तो इट इज अ डिसिप्लिन दैट स्टडीज कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट cultures and social groups or how culture affects communication, ठीक है। intercultural communication, तो intercultural communication is in a way the interaction with speakers of the other language on equal terms and respecting their identities, ठीक है। तो intercultural communication is in a way the interaction with the speakers of other languages on equal terms and respecting their identities, ठीक है, ये भी आपका सही है। और it is also called cross cultural communication, तो it is also called cross cultural communication, ठीक है। डैश, तो डैश इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड ऑन द लोकटेक लेक, तो डैश इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड ऑन द लोकटेक लेक, तो कौन सा आपका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केबुल लामजावा नेशनल पार्क, ठीक है। तो केबुल लामजावा नेशनल पार्क इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड ऑन द लोकटेक लेक। डैश बिकम फर्स्ट केरोसिन फ्री सिटी, तो ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ बिकम्स फर्स्ट केरोसिन फ्री सिटी, ठीक है। डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन consisting of companies, institution and technology solution providers with the stated objective to build consistency and quality control in governance, which will help companies better protect critical data। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टी, द डाटा गवर्नेंस काउंसिल इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय IBM consisting of companies, institution and technology solution provided with the stated objective to build consistency and quality control in governance, which will help companies better protect critical data, ठीक है। The key focus areas of data governance include availability, usability, consistency, ठीक है, dash and data security, and includes establishing processes to ensure effective data management throughout the enterprise, such as accountability for the adverse effect of poor data quality and ensuring that the data which an enterprise has can be used by the entire organization। तो ऑप्शन में डाटा इंटेग्रिटी, ठीक, ऑप्शन सी आपका सही हुआ, डाटा इंटेग्रिटी, ठीक है। कुछ आपका 16 है, ये डैश इज अ फाइल सिस्टम, तो ये डैश इज अ फाइल सिस्टम डेवलप्ड फॉर हार्ड ड्राइव्स दैट originally used 12 or 16 bits for each cluster entry into the dash, and it is used by the operating system to manage files on hard drive and other computer system, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फाइल एलोकेशन टेबल फैट, ठीक है। तो ये फाइल एलोकेशन टेबल is a file system developed for hard drives that originally used 12 or 16 bits for each cluster entry into the file allocation table, ठीक है। And it is used for it is used by the operating system to manage files on hard drive and other computer system, ठीक है। Which important greenhouse, तो which important greenhouse gas other than methane is being provided from the agricultural fields, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। तो विच इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन इज बीइंग प्रोवाइडेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड, तो सर नाइट्रस ऑक्साइड। 18 है, द टर्म एंथ्रोपोजेनिक designates an effect or object resulting from human activity. The term was first used in English by British ecologists and dash in reference to human influences on climate plant communities, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आर्थर टेंसले, ठीक है, तो आर्थर टेंसले, ठीक है, आपका सही है। द टर्म एंथ्रोपोजेनिक डिजिग्नेट एन इफेक्ट और ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लिश इन बाय ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट एंड आर्थर टेंसले इन रेफरेंस टू ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस ऑन क्लाइमेट प्लांट कम्युनिटीज, ठीक है। विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है
तीन स्टेटमेंट दिया, तो आपको इसका राइट आंसर बताना कौन सा इसमें ऑप्शन जो है राइट होगा। तो आपका करेक्ट कोड बी है, ओनली ए एंड सी आर राइट, ठीक है, ये और सी आपका सही है, ठीक है। तो ट्रू अबाउट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो पहला सही है, द फोकस विल बी ऑन प्रोमोटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एनर्जी एफिशिएंसी एंड नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। और आपका बी गलत है, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया गोल्स इंक्लूड द फॉरेस्टेशन ऑफ 6 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ degraded forest lands and expanding forest covers from 35% to 42% of India's territory, ठीक है। नेशनल सोलर मिशन, तो नेशनल सोलर मिशन ए गोल ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फोटोवोल्टाइक टू 1000 मेगावाट पर ईयर, ठीक है। एंशियंट तक्षशिला और तक्षशिला, तो एंशियंट तक्षशिला और तक्षशिला इज इन एंशियंट गंधारा वाज एन अर्ली हिंदू एंड बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन भी 16 सही है। तो एंशियंट तक्षशिला और तक्षशिला इज एन इन एंशियंट गंधारा वाज एन अर्ली हिंदू एंड बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, ठीक है। Vikramshila was one of the two most important centers of learning in India during the Dash Empire along with Nalanda. The Vikramshila was one of the two most important center of learning in India during Dash Empire, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाला एम्पायर, ठीक है। तो पाला एम्पायर, तो विक्रमशिला was one of the two most important center of learning in India during पाला एम्पायर, ठीक है, along with Nalanda, ठीक है। 22 क्वेश्चन है इंडिया, तो इंडिया higher education system is the third largest in the world, next to the United States and China. The main governing body at the territory level is the AICTE, All India Council for Technical Education, which enforces its standards, advises the government, and helps coordinate uh, between the center and the state. Accreditation accreditation for higher learning is overseen by 15 autonomous institutions established by the AICTE, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें आपका सही है गलत है, तो आपका ये गलत है, फॉल्स है, ठीक है। तो ये आपका यूजीसी होगा यहाँ पर, ठीक है। AICTE ने यूजीसी के द्वारा किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, आपका सेट नंबर 13 कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस था, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।